हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की करंट एनर्जीज देखने जा रही हूँ। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है उसको मैं देखूंगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आता है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का, दूसरा है द हाइरोफेंट, फिर है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। और मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड sacral chakra, heartache and loss, conflict and defeat, fulfillment and wishes. ओके, ठीक है। ओके, मैं कार्ड को पहले सही से लगा लूं फिर मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। एंड मुझे दो कार्ड्स और लेने हैं गाइस। सो पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें और कार्ड को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। इससे एक्यूरेसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, ओके। फेथ, राधा। ओके, नाइस। मतलब काफी सिमिलर सी एनर्जी आई है यहाँ पे, काफी ज्यादा सिमिलर से कलर्स आए हैं। सो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं। और दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फेमिनाइन अभी अधूरापन फील कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बिछड़ने का काफी गम है। लेकिन देखो यहाँ पे चीजें ना काफी सिमिलर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजें डिसबैलेंस हैं, ऐसा नहीं है कि डिसबैलेंस नहीं है। एनर्जीज डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं बट बहुत जल्दी मिलन होने की, यूनियन होने की, मैरिज होने की इनफैक्ट संभावनाएं हैं। ओके, यहाँ पे सोल फ्लेम की एनर्जी है एंड ह्यूमैनिटी एंड बेनवलेंस की एनर्जी है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक बहुत प्यारी एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपके अंदर ना एक एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, प्यारा सा, कुछ वैसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ओके, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। आप आप अपने आप को रिडिस्कवर कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो और अपने आप को लोगों लोगों के सामने आप साबित भी कर रहे हो और आप साबित हो भी रहे हो कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी से डील कर रहे हो। और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आप हार्मनी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप काफी ज्यादा काम हो गए हो, पहले से शांत फील करते हो और सहज फील करते हो। और अपने लिए भी बहुत ज्यादा प्यार है, दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा प्यार है ना। और डिवाइन पे ना एक अनकंडीशनल फेथ और ट्रस्ट दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे ही हो। मतलब आप भटक नहीं रहे हो, आपको कोई भटका नहीं पा रहा है, आपको कोई भी छेड़ नहीं पा रहा है, अब आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना। लोग आ रहे हैं, आप
के बदलाव को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। कुछ को बहुत समस्या है, वो चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी नया रंग लेकर के ना आ जाए, है ना? तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को, जो आपके अध्यात्म में आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है उसको मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनको एक्चुअली आप स्पिरिचुअल टर्म्स पे बहुत नापसंद हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, एक जेलस फैक्टर आ रहा है कि ये जो पाथ है वो उन्हें क्यों नहीं मिला। ओके, तो देखो, क्योंकि यहाँ पे एक कमी की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कुछ कम है उनका। वो आपको पूरा देख रहे हैं और अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं, अपने आप को कम फील कर रहे हैं, है ना? तो उनकी नजरें जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा है। सो स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हो रहे हो, किसी तरह के बुरे सपने आपको बहुत आ रहे हैं हो, आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो कि पर्टिकुलर पर्सन आपको लेकर के ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आपके ऊपर एविल इंटेंशन भेज रहा है ना? उनका उनकी नजर आपको लेकर के ठीक नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में बाधाएं आए, समस्याएं आए, है ना? सो आप, लेकिन आप ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि पहले आप ना बहुत दबाव में रहते थे, या आपको बहुत दबा लिया गया था, इस वजह से आपका इनर चाइल्ड भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। ओके, जैसे लग रहा है यहाँ पे ना कि पहले कोई आपके ऊपर पूरा कंट्रोल जमा करके, लाइक आपके ऊपर बैठ गया था, तो आप एक दबाव फील कर रहे थे, है ना? लेकिन अब वो दबाव आपने उनकी तरफ दे दिया है। ओके, आप झट से उठे हैं तो आपने झट से उठ के उनको गिरा दिया है। सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप एक जगह बैठे हुए हैं, ओके, और कोई आपके ऊपर चढ़ के बैठ गया है, पूरा फोर्स लगा रहा है, पूरा दबाव डाल रहा है कि इसको तो दबा दो, इसको तो इसकी एनर्जी को खत्म कर दो, इसकी ताकत को खत्म कर दो। तो उस समय तक तो, जब तक वो इंसान आपके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो आपको अ, बहुत पेनफुल लग रहा था, है ना? लेकिन जैसे ही आपने अपने इनर स्ट्रेंथ को यूज किया है, आपने जोर का धक्का दिया है इस पर्सन को और झट से गिराया है, मींस इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सो किसी को आपने झटका दिया है, किसी को आपने अपने अध्यात्म के थ्रू, आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, जिसमें आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आपके अंदर जो मजबूती दिखाई दे रही है, आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपकी दिखाई दे रही है ना, उस चीज की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को या पर्टिकुलर सिचुएशन को मात दे दी है ना? आपने इनको ये दिखा दिया है कि कितना भी जोर तुम लगा लो, कितना भी अब जोर लगा लो, या कितना भी तुमने जोर लगाया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जोरदार झटका दे सकता हूँ, और मैं कितना भी साइलेंट रहूं या मैं कितना भी चुपचाप रहूं, लेकिन जब मैं चाहूं मैं स्पिरिचुअल हेल्प लेकर के मैं किसी को भी मात दे सकता हूं, अगर मैं अपनी पे आ गया या मैं अपनी पे आ गई। सो इस तरह के एटीट्यूड से आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप, जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, वो टिक नहीं पा रही है। जो नेगेटिव एनर्जी आपसे डील करना चाह रही है, उसको आप डील करने ही नहीं दे रहे हो। सो यहाँ पे एक मुझे बहुत प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई दे रही है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके इर्द गिर्द सारे कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली व्हाइट कलर, प्योरिटी, जो उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पे जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जितने भी स्पिरिचुअल स्पिरिट्स हैं और स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल गॉड गॉडेस है ना, वो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सब मिलकर के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज की चाबी मिल रही है, जैसे आपको किस्मत का ताला, जैसे कहते हैं ना, खुल जाना, वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि चीजें बहुत ज्यादा अब ओपन अप होंगी। और अब ठीक है, आप देखो, इतनी बढ़ोतरी की तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी तरफ वार तो होंगे ही, लेकिन आप उस वार की काट करना जानते हो, मीन्स जो
कंक्लूजन है इन दोनों कार्ड्स का, वो ये है कि आपको कोई मात नहीं दे सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो लोग कुछ लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी की है, जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने मैनिपुलेट किया है ना, मिसयूज किया है आपकी आपकी चीजों का, है ना। कोई भी चीज आपके पास हो सकती है जिसको जिसको इन्होंने जिसका इन्होंने मिसयूज किया है, आपको बेवकूफ बनाया है, और बहुत बुराइयां की हैं लोगों से, लोग मिल करके प्लानिंग्स की हैं आपको लेकर के, है ना। तो वो चीजें भी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। आगे के कार्ड्स में देखती हूँ कि इसका क्या रिप्लाई आपकी तरफ से गया है या क्या चीजें हो रही हैं। बट मैं और कुछ कार्ड्स पहले रीड कर लूं। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी निगेटिव पर्सन से प्रभावी नहीं हो रहे हो। आपको कोई भी चीजें ट्रिगर नहीं कर रही हैं। आप पहले चीजों से आप ट्रिगर हो जाया करते थे, परेशान हो जाया करते थे, लेकिन अब कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कह रहे हो कि क्या है मतलब, कितना भी मुझे डरा लो मैं अब डरूंगा नहीं, या कितना भी मुझे परेशान कर लो मैं परेशान नहीं होऊंगा। सो ऐसी एनर्जी है जहां पे देखो, वहां भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका है। सो जब इनर चाइल्ड हील होता है ना, तो कैसा फील होता है? एक बच्चा हमेशा निडर होता है, मासूम होता है, प्योर होता है, उसको कोई भी एनर्जी इफेक्ट नहीं करती है। और क्योंकि वो मासूम होता है तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जीज परेशान नहीं कर सकती, बट क्योंकि वो मासूम है जल्दी से उसको वो चीज अप्लाई नहीं करता है। और देखो, बड़े होने पे क्या होता है ना, हमारा माइंड तुरंत उस चीज को सोचने लगता है कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बच्चे ऐसा नहीं करते, छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते। सो यहाँ पे मुझे आपका इनर चाइल्ड ही हील होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि आपको किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा है, आपको किसी भी चीज से परेशानी नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे इसलिए हंसी आ रही है कि जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भूत प्रेत भी आ जाए ना, तो आप उससे ऐसे कहोगे क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी कि आपको लाइक जैसे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त आप दिखाई दे रहे हो, शिव जी के आप बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हो, काली माँ के आप बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप डर नहीं रहे हो। आपको भूत प्रेत और ऐसी सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने अपने कर्मों को बहुत स्ट्रांग कर लिया है। मुझे यहाँ पे आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सारा बोझ जो बचपन से मिला है, जो इनर चाइल्ड पे प्रेशर था, वो सब आपने अपना हल्का कर लिया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको लेकर के कार्यरत हैं। और कार्यरत क्या है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक और आपको लेकर के षड्यंत्र, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, करते आए हैं। हो सकता है पास्ट की एनर्जी है, हो सकता है कि प्रेजेंट की एनर्जी, कोई भी हो सकता है। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो आपकी करंट एनर्जीज भी हो सकती है और पास्ट में बीती हुई बातें, मतलब अभी तक जो मैं बोल रही हूँ। ओके। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपको बहुत स्पिरिचुअली हिलाने की कोशिश की है। पहले भी देखो, यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जी मिली है कि बहुत ज्यादा डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई है। और स्पिरिचुअली आपको बहुत ज्यादा लाइक कुछ है जो मिसगाइड करने की कोशिश की गई है, या आपको ऐसा बोला गया है कि जो तुम कर रहे हो उसमें आगे कोई फायदा नहीं है, ये पाथ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये उम्र नहीं है तुम्हारी इन सब चीजों के लिए, या ये बहुत टफ है, ये बहुत कठिन है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। हालांकि उनका खुद का मन है ऐसा करने का, बट क्योंकि वो चीज आप कर रहे हो तो उन्हें ये चीज भा नहीं रही है। मुझे यहाँ पे किसी का सैक्रल चक्रा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने हील कर लिया है, बट बहुत सारे लोगों ने आपके सैक्रल चक्रा पे भी बहुत बुरी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन रहा है। आपको स्टमक पेन रहा है, आपको नाभि के इर्द गिर्द बहुत पेन रहा है, आपको हिप पेन रहा है, और आपको अ, मतलब आपके जो लाइक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फीमेल्स इश्यूज में आती हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हुई हैं। हार्ट अटैक एंड लॉस, इनकी वजह से आपने बहुत लॉस भी झेला है, बहुत
प्रॉब्लम्स भी झेली हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत टेम्परेरी एनर्जी थी। आपने ना इनको अपने हार्ट अटैक को, अपने लॉसेस को इतने अच्छी तरीके से आपने रिकवर किया है ना, आपने इनको ना झुका दिया है। आपने इनको ये चीज दिखा दी है कि मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, तुमने मुझे कितना भी दर्द दिया या कितना भी इग्नोर किया है, कितना भी अवॉइड किया या कितना भी परेशान किया, सो मैंने अपने आप को फिर से उठा लिया है। तो आप, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या पर्टिकुलर इंसान है जो बहुत थक हार के नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले बहुत शान में था ये व्यक्ति कि भाई मैंने ऐसा कर दिया है और मैंने किसी के जीवन में लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, उसकी जिंदगी उससे छीन ली है, उसकी जो विशेष थी उसको नहीं पूरा होने दिया मैंने, है ना, और उसकी जो डिजायर्स थी उसको मैंने छीन लिया। एक नेगेटिव स्पिरिचुअल ईगो इनके अंदर आ रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं और मैंने ही सब कुछ छीन लिया। सो जो आपने किया है ना, एक जो इनको एक आपने जवाब दिया है बहुत साइलेंटली, वो ये है कि आपने पहली चीज तो आपने इनको एक जोर का धक्का दिया है कि तुमने जितना मुझे नीचे दबाने की कोशिश की है, मैंने उतने ही जोर से तुमको उठा करके पटक दिया है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज आपने उनकी तरफ सेंड की है। मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात बता रही हूँ। आपके माइंड में आता होगा कि आपने इनको बहुत जोर से लाइक धक्का दे दिया पीछे की तरफ कि अब मेरे पीछे मत आओ, अब मेरे पास कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा समझ रहे थे कि इन्होंने आपको चीट करके बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन इनको अपनी जो चीटिंग है, मतलब पछतावा है यहाँ पे चीटिंग का। लेकिन इन्हें इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज इन्होंने की है ना, ये बहुत काबिले तारीफ है, मतलब इनको बड़ा प्राउड फील हो रहा था। बट आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है जहां पे आप पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। जिसके लिए आपको पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है, आप उनके लिए सकारात्मक हो जाती हो या जाते हो। और जिसके लिए आपको नेगेटिव होना है, यानी जिसको आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, ना कहना है, आप बहुत आसानी से उन्हें कह देते हो। तो ना कहना और अवॉइड करना ही उनकी जो चीटिंग है उसमें भारी पड़ गया है। और जो भी चीजें वो कर रहे हैं उस पे उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिससे भी ये चीजें करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो पर्सन भी उन्हें ये चीज बोल रहा है कि कोई भी चीजें उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है ना। और हाईली प्रोटेक्टेड आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो इस वजह से आपके ऊपर ज्यादा कुछ चीजों का असर नहीं पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि असर नहीं पहुंच रहा है, बट उतना असर नहीं पहुंच रहा है जितना ये इमेजिन कर रहे हैं। और बार बार ये देख रहे हैं कि मतलब कुछ असर नहीं पहुंच रहा है, चीजें वैसे ही हैं, तो उस चीज से भी ये बहुत ज्यादा जलबला रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्हें परेशानी हो रही है। आपकी स्पिरिचुअल पावर मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके इमोशंस पे आपका बहुत बड़ा कंट्रोल है। आपको अपने चक्रास को कंट्रोल करना आ गया है, स्पेशली सैक्रल चक्रा को। आपने अपने जितने भी लॉसेस थे उनको रिकवर कर लिया है। और ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो भी मुझे आपके सैक्रल चक्रा पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे सैक्रल चक्रा है, यहाँ पे भी मुझे सैक्रल चक्रा की एनर्जीज बहुत ज्यादा पिक हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने ग्रेटिट्यूड के थ्रू, आपने फॉरगिवनेस के थ्रू, आपने आ, किसी प्रेयर के थ्रू कुछ रिलीजिंग की है, कुछ ग्राउंडिंग की है, जिसकी वजह से आपका सैक्रल चक्रा बहुत ज्यादा हील हो रहा है। मुझे ये पर्सन, ये जो भी पर्सन है, जो भी है जिसने आपको पास्ट में परेशान किया, या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, मुझे ये नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये पहले क्या दिखा रहा था कि ये बहुत ऊंचे की तरफ जा चुका है, या आपको ऐसा दिखा रहे थे कि ये बहुत ऊंची उड़ान भर चुके हैं, या इनको बहुत कुछ मिल चुका है ना, इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत तेजी से नीचे आ चुके हैं। और अग्नि अग्नि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि अग्नि के थ्रू इनके जितने भी बैड कर्मा है उसको खत्म किया जा रहा है। सो अग्नि से इनका कोई निगेटिव कर्म अब सामने निकल करके आएगा। इनको निगेटिव, जो भी इन्होंने निगेटिव कर्मा किया है, अग्नि उस चीज का इन्हें फल देगी।
और उस चीज का रिफ्लेक्शन आ सकता है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। लोगों की मदद करनी है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास धन हो तभी आप हेल्प करें। अगर आप किसी को थोड़ा हील भी कर पा रहे हैं, थोड़ी बातें भी कर पा रहे हैं, उनके दर्द को सुन पा रहे हैं, तो वो भी ह्यूमैनिटी में, हीलिंग्स में आ जाता है। और बट आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो पर्सन हील हो रहा है, नहीं हील हो रहा है, ये बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी इंटेंशन उनके लिए क्या है ये मैटर करती है। सो अपनी इंटेंशन को आपको बहुत अच्छा बनाना है, कामिंग सिचुएशन के साथ उन्हें हील करना है। और आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, तो ये काम आज नहीं तो कल आप जरूर करेंगे। और जो भी लॉस्ट पार्ट है ना आपका, वो आपको जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सोल पर्पस है आपके जो आपको पूरे करने हैं पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन ने आपको ये दी है, उसके बाद आप अपने आपका जो पर्सन है, आपका जो लॉस्ट पार्ट है, वो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ सोल पर्पस है जो आपको अचीव करने हैं, पूरे करने हैं। ओके। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मुझे किसी चीज की लाइक उपाधि आपको मिल रही है, किसी चीज का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। वो भी, ये भी चीजें हो सकती है। हो सकता है आपके कर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं इन दिनों, आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र रखा है, बहुत सारी चीजों में सरवाइव किया है, जिसकी वजह से ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। द फूल, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में नई शुरुआत है। ओके। एक कैपेबल पर्सन आप दिख रहे हो, एक इनोसेंट पर्सन दिख रहे हो। कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, बहुत इनोसेंट हो आप। और बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ झेला है, और उसके बाद आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। सो ये चीज काबिल तारीफ है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसकी वजह से आप बहुत जाने जाओगे, बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो। ओह माय गॉड। टावर, देखो यहाँ पे ये जो टावर आया है ना, यहाँ पे जो चीजें हैं वो इन कार्ड्स के इर्द गिर्द हैं। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू नई शुरुआत हो सकती है। और ये कार्ड जो है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए आया है जो जिसने आपके साथ बुरा किया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनकी सजा मिल रही है, उन्हें आपकी आपके एटीट्यूड की वजह से, कि भाई तुम मुझसे सही से रहोगे तो मैं तुमसे सही से रहूंगा या सही से रहूंगी, और तुम मुझसे सही से नहीं रहोगे तो मैं वैसा ही करूंगी, मतलब वैसा ही मेरा रिएक्शन होगा। या जो भी है आप, मेल फीमेल। सो वो ये जो पर्सन है ना, इसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं थी, इसी वजह से इनके लाइफ में तूफान आया हुआ है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इनकी लाइफ में ना एक हलचल मची हुई है। ओके। और ये हलचल इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आपके लिए गलत इंटेंशन रखी, इन्होंने आप पे बेवजह अपना हक जताने की कोशिश की, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश की। ये सारी वजह हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। जो भी लोग हैं, देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी लोग आपको लेकर के कुछ ना कुछ करना धरना इनका स्टार्ट रहता है, बेफजूल के लोग हैं, बेफजूल की चीजें करते रहते हैं। और आपने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है ईश्वर पे, आपकी चीजें छीनी गई हैं, आपकी चीजें आपकी तरफ से खींची गई हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज किया गया है। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पास पावर है, आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ना काफी रिकवरी कर ली है, न्यू बिगनिंग है। ओके। देखो, यहाँ आपकी न्यू बिगनिंग है तो वहां किसी और की भी न्यू बिगनिंग है। आपकी न्यू बिगनिंग, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रहे हो, तो ये बिगनिंग बहुत खूबसूरत है। और क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं है, ये एक नार्सिसिस्ट फीमेल मेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है, जिसकी बिगनिंग कुछ इस तरीके से है। जब तक वो लॉस का सामना नहीं करेंगे, जब तक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और सॉरी, सही पाथ पे नहीं चलेंगे। तो यहाँ तक जाने के लिए उन्हें ये तो झेलना ही है, ये तो सहना ही है। और आपको हर चीज से रिकवरी के लिए पावर मिल रही है। कोई भी ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में तो वो मुझे हटते हुए दिखाई दे रहा है। ओके। सो ये एनर्जी है।
और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।